अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने जुपिटर नोटबुक को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज़ करना है और जुपिटर नोटबुक को यूज़ करते हुए हमने आर, पाइथन और डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएँ। गूगल पे जाने के बाद आप GCP लिखें, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में साइन इन कर लें, अपने जो क्रेडिट को एक्टिवेट कर लें जो ऑलरेडी यहाँ पे आया होगा। देन आप कंसोल पे क्लिक करें। कंसोल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक प्लेटफॉर्म शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है AI प्लेटफॉर्म। AI प्लेटफॉर्म लिखने के बाद आपके पास AI प्लेटफॉर्म आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे AI प्लेटफॉर्म आ जाएगा और साइड पे डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे नोटबुक के ऊपर व्यू नोटबुक इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नई नोटबुक को बनाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कौन सी नोटबुक बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है वो गौर करने वाली है। अगर आपने सादा डेटा साइंस एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का काम करना है देन यू कैन यूज़ Python 3। ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग scikit-learn, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, pandas एंड मोर, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया। देन अब Python 3 विद CUDA टूल किट्स। CUDA क्या होता है? विदाउट GPU और विद GPU। आप GPU को यूज़ करते हुए मतलब ज़ाहिर बात है आपके क्रेडिट में से पैसे ज़्यादा कटेंगे। अगर आपका बहुत हैवी किस्म का मशीन लर्निंग का डेटा साइंस का काम है तो आप इसको कर सकते हैं। डीप लर्निंग के लिए आप टेंसरफ्लो यूज़ कर सकते हैं। PyTorch भी मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है। अगर आपने R को यूज़ करना है तो R 4.1 यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। फिर रैपिड्स, एक्सट्रीम प्रो, केगल को यूज़ करना है तो यहाँ से, और बहुत सारी बिग क्वेरीज फॉर एग्जांपल SQL डेटाबेसेस वगैरह आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसको स्टार्ट करेंगे Python 3 से। Python 3 पे क्लिक करने के बाद हमने इसको नोटबुक का नेम ये वाला जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। आप वही रीजन वगैरह अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट भी अपनी मर्ज़ी से आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। तो एज सच मैं इसे रहने देता हूँ, जो भी यहाँ पे है 15 GB रैम और 4 CPU है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर आप एडवांस ऑप्शंस में जाएं तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको नॉर्मल रहने दें। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डेबियन है। आप इसको Ubuntu भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे चलने दूंगा क्योंकि मैं कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना चाहता। करने के बाद 102.70 मंथली इसकी प्राइस है जो मैंने इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है डॉलर्स में। काफ़ी अच्छा खासा महंगा है, मतलब आप देखें कि डॉलर के रेट के हिसाब से अच्छा खासा क्रेडिट हमारा जाना है। लेकिन आपको समझाने के लिए अभी मुझे 15-20 मिनट के लिए इसको अगर बनाना पड़ता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको देखें। जैसे ही ये अब हमारे पास जुपिटर नोटबुक बन जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ठीक है, आप इसकी प्राइस को CPU वगैरह चेंज करके कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं, ये सारे एनवायरनमेंट हैं और बहुत सारे पैकेजेस भी हैं। जैसे ये नोटबुक हमारे पास क्रिएट होती है फ़ौरन से हम इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन सी और चीज़ें हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जुपिटर नोटबुक हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। जुपिटर लैब क्या है? जुपिटर नोटबुक जो है वो जुपिटर लैब के अंडर आती है और बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। आप इसको क्लिक करें। सिंपली क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपकी जुपिटर लैब जो है वो ओपन हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली थोड़े सेकंड्स के बाद ये ओपन हो जाती होती है। इसको थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट और समथिंग रिलेटेड टू द जुपिटर लैब प्रोसेसिंग। जैसे ही ये ओपन होती है तो इसके बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। हम बारी बारी उन चीज़ों को देखेंगे और उसमें कौन कौन से चीज़ें जो हैं इंस्टॉल हैं और हमने इसको लिंक कैसे करना है अपनी गिटहब की रेपोजिटरी के साथ। ठीक है, जितनी देर तक ये ओपन होती है आप ऐसा करें, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वीडियो को पॉज कर लें या वीडियो को स्लो चलने दें और यहाँ पे ओपन जुपिटर लैब पे क्लिक करके जुपिटर आपके पास आ जाएगा। अब हमने ये जो इंस्टेंस क्रिएट किया असल में ये वर्चुअल मशीन ही है, लेकिन ये ओनली जुपिटर नोटबुक को रन करेगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया विंडो और लिनक्स आप उसमें जाके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है। मतलब जो विंडो को पावर ऑन करने में और बाकी चीज़ों को पावर ऑन करने में जो टाइम हमारा लगता था वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे ये जुपिटर लैब बनाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे नोटबुक आप Python 3 की भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोंडा एनवायरनमेंट की रूट भी जिसका बेस लिखा आता है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंसोल भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह कोंडा एनवायरनमेंट की ये कंसोल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप टर्मिनल भी चला सकते हैं, मार्कडाउन फाइल भी चला सकते हैं, पाइथन फाइल भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम करते होते थे अपनी
VS कोड के अंदर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे IPYNB फाइल खुद ब खुद बन गई। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये देखें, ये मैंने इस पर क्लिक किया, नोटबुक की फ़ाइल बन गई। इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कंसोल हमारे पास आ गई। इसका क्या होगा, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऊपर यहाँ पे आता रहेगा। फॉर एग्जांपल 3 + 5, इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें 8 आ गया। तो इस तरह कंसोल की फ़ाइल आ जाएगी। इसको भी मैं बंद करता हूँ। अब आप टर्मिनल चलाएंगे तो टर्मिनल में याद होगा आपको, आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें इंस्टॉल करते थे, पिप इंस्टॉल समथिंग करके। तो आप यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं टर्मिनल के अंदर, बट आई वॉन्ट गो इन डिटेल्स। तो बाकी काम भी आप मार्कडाउन की फ़ाइल भी यहाँ पे बना सकते हैं पूरी की पूरी। ये देखें .md खुद ब खुद बन गई। इसको भी मैं बंद करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो आप ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू गाइस कि आप क्या करें, गिटहब पे जाएं, अपनी अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद आप एक रेपोजिटरी क्रिएट करें वहाँ पे, गिटहब। अब हम इसको गिटहब के साथ अटैच करने वाले हैं। ठीक है, कैसे अटैच करना है, लेट्स सी। साइन इन करता हूँ मैं। मैंने एक रेपोजिटरी बनाई। रेपोजिटरी यहाँ पे आप पॉज करके रेपोजिटरी बनाएं। मैं यहाँ पे ख़ुद से बनाता हूँ एक रेपोजिटरी अपने दूसरे सिस्टम पे, जहाँ पे पासवर्ड वगैरह है मेरा लगा हुआ, GCP डेमो के नाम से पब्लिक करके इसमें ऐड रीडमी फ़ाइल बनाता हूँ और इसके क्रिएट कर देता हूँ रेपोजिटरी। क्रिएट करने के बाद अब ये रेपोजिटरी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास रेपोजिटरी बन गई। अब मैंने करना क्या है, इस रेपोजिटरी को उसके साथ लिंक अप करना है। तो मैं यहाँ से ये वाला गिटहब का लिंक लूँगा। ठीक है, HTTP ले लें, गिटहब ले लें, जो भी ले लें। लेने के बाद यहाँ पे गया, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस फोल्डर पे, ये डायरेक्टरी जो आ रही है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट अ मोमेंट। ओपन इनिशियलेट क्लोन रेपोजिटरी, यहाँ पे क्लोन पे क्लिक किया, पेस्ट किया लिंक। मैंने क्या किया, इस आइकन पे आया। आइकन पे आने के बाद मैं दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्लोन ए रेपोजिटरी पे क्लिक किया, पेस्ट किया, क्लोन पे क्लिक किया, सक्सेसफुली क्लोन हो गई रेपोजिटरी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक रेपोजिटरी क्लोन हो गई है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो GCP डेमो मेरे पास आ जाती है। इसके अंदर रेडमी फ़ाइल है जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है मेरी रेपोजिटरी के अंदर, ये वाली। ठीक है, GCP डेमो के नाम से। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए रीडमी फ़ाइल आ रही है। यहाँ पे इसको एडिट करते हैं, कोडेनिक्स डेमो फॉर GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। आप मुझे टेक्स्ट में ज़रूर बताइएगा यहाँ पे मैंने क्या गलती की, मुझे टेलीग्राम पे ये टेक्स्ट भेजिएगा। ये मैंने इंटेंशनली की है, उसकी रीज़न ये मैं देखना चाहता हूँ कौन बंदा मुझे ध्यान से सुन रहा है। तो मैंने ये यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ कोई चेंजेस नहीं आए। बट देन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और आप देखें कि ये सारी चेंजेस यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट कमिट। आपको पता होगा कि गिटहब रेपोजिटरी कैसे यूज़ करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड्स लिख रहा हूँ। आप इस तरीके से कमिट कर सकते हैं हर चीज़ों को। अब यहाँ पे इसको मैं, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की आप चेंजेस आपके पास स्टोर्ड हैं। स्टेज चेंजेस कौन सी हैं वो कोई भी नहीं है, ये वाली चेंज है। इसको स्टेज करते हैं, पहले स्टेज किया, यहाँ पे ये कमिट किया, इसको हम कमिट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेम और ईमेल मांगेगा आपकी कमिट का। ठीक है, तो मैं इसका नेम और ईमेल देता हूँ। इसको ओके करता हूँ तो ये चेंजेस कमिट हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसको मैं सिंक्रोनाइज़ करता हूँ। ये फिर से मेरे से यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड या एक्सेस टोकन मांगेगा। ठीक है, तो जो पासवर्ड है मेरा, इसका मैं वो लगाऊंगा अपने गिटहब का, तो ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन मेरे पास आ जाएगी फ़ाइल इसमें चेंज होके। लेट मी पुट दैट पासवर्ड।
ये मैंने पासवर्ड लगाया, इसको नेवर कर देते हैं, डिसमिस यूज़र नेम। फेल टू पुश, यहाँ पे कोई एरर आ रही है। ओह आई सी, ठीक है, मैंने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अपनी रिमूव की हुई है इस रेपोजिटरी के लिए। लेट मी सी कि ये रेपोजिटरी का क्या इशू है, उसको फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। GCP डेमो, इसको मैंने पब्लिक किया हुआ है, और पब्लिक करने के बाद ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसकी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो लगाई हुई है अपनी जो गिटहब की रेपो है उसके लिए। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोसेस को खुद से करें, और यहाँ पे सिंक के बटन पे क्लिक करेंगे जैसे हम VS कोड में करते होते तो ये सारी की सारी यहाँ पे सिंक हो जाएगी। तो आपका जितनी फाइल्स आप यहाँ पे इस रेपोजिटरी के अंदर करेंगे, यानी कि इस फोल्डर में करेंगे, वो वहाँ पे सेव होती जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं अभी इसको ऑथेंटिकेट तो कर दूं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता बिकॉज आई हैव सम पर्सनल थिंग्स ऑन दैट गिटहब ID। तो मैं दूसरी ID से इसे लेटर ऑन करके आपको बता दूंगा लाइव क्लास के अंदर। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे IPYNB फाइल बनाता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद इसको डेमो का नाम देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे हमने डेमो का नाम दिया इस चीज़ को, और इस पे फोल्डर पे क्लिक करके उसे बंद कर लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास पैकेजेस मौजूद हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें एक कमांड लाइन यूज़ करनी पड़ेगी, जिस कमांड लाइन को हम बोलते हैं पिप लिस्ट। इसको बोलते हैं इनलाइन मैजिक कमांड। % को यूज़ करके पिप लिखना है और लिस्ट लिखना है, शिफ्ट एंटर दबाना है। तो ये कमांड लाइन रन हो रही है बिहाइंड द सीन। ठीक है, और ये सारी लिस्ट ऑफ पैकेजेस हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, आपको पिप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेक करें, गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके दिया है। जुपिटर नोटबुक, मार्कडाउन, इधर उधर की जितनी चीज़ें हैं जनाब वाली सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। साइकिड लर्न भी है। ठीक है, ये चेक करें ज़रा, जितनी लाइब्रेरीज आपको डेटा साइंस के लिए ज़रूरी है। चेक कैसे करनी है, फ्रॉम नहीं, इंपोर्ट पांडास एज PD। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये इंपोर्ट हो गए, इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड है। इंपोर्ट numpy एज NP, इसको मैंने शिफ्ट एंटर किया, ये भी रन हो गया, इसका मतलब ये भी इंस्टॉल्ड है। इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज TF, इसको मैंने शिफ्ट एंटर किया, एरर आ गई क्योंकि ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है। याद होगा आपको जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, स्टार्ट में उसने पूछा था कि टेंसरफ्लो वाला करना है कि नॉर्मल करना है, तो मैंने बोला था मैंने टेंसरफ्लो वाला नहीं करना। दैट मीन्स जो लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं वो हम इस तरह देख सकते हैं, जो नहीं इंस्टॉल्ड वो हम चेक करने के लिए इंपोर्ट की कमांड लगाते हैं, और उनको इंस्टॉल करने के लिए हमें बाकायदा उसकी कमांड लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो, लेट्स सी ये इंस्टॉल करता है कि नहीं करता। तो ये देखें जी, इंस्टॉल हो रही है टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी। तो आप इस तरीके से इसके अंदर ये वाली लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, जब भी आपने ये नोटबुक सेव करनी है तो ये लाइन वहीं पे रहने देनी है आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी वर्चुअल मशीन डिफरेंट होती है और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप देखें कितनी ये चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हो रही हैं, ये अब इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स सी कि हमारे पास ये चीज़ इंस्टॉल हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं पिप नहीं, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF। तो ये देखें हमारे पास ये रन हो रही है, अभी भी एरर दे रही है क्योंकि इसके कंपाइलेशन का एरर आ रहा है। तो ये मैं आपको बाकायदा डीप लर्निंग के ट्यूटोरियल्स के अंदर बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस चीज़ को जनाब अली, टेंसरफ्लो को। खैर अभी के लिए मैं आपको यही कहूँगा, क्लियर आउटपुट, अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर कोई चीज़ नहीं इंस्टॉल हुई तो आप इस तरह से पिप की कमांड लगा के उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने इंस्टॉल कर ली सारी चीज़ें। अब अगली चीज़ आती है कि इंस्टॉल करने के बाद इसे यूज़ कैसे करना है हमने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको पता है कि आपने ये रेपो लिंक की हुई है और यहाँ पे ये वाली चीज़ भी लिंक की हुई है, तो आप जो भी चीज़ यहाँ पे गिटहब में रखेंगे ऑटोमेटिकली इस रेपोजिटरी में भी जाती रहेगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से फ़ोल्डर भी नया बना सकते हैं और यहाँ से चीज़ें अपलोड भी कर सकते हैं, मतलब अपनी पूरी की पूरी डेटा की फ़ाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, और वो कैसे करनी है डेटा की फ़ाइल, लेट मी सी कि मेरे पास कोई डेटा की फ़ाइल पड़ी है कि नहीं पड़ी। ये कोविड-19 की पड़ी हुई है मेरे पास,
मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ, कोविड-19 पे क्लिक करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ, तो ये आप देखिएगा कुछ ही देर में यहाँ पे अपलोड हो जाएगी फ़ाइल। लेट मी सी अगर अपलोड हो रही है। यस, ये कोविड-19 की मेरे पास फ़ाइल आ गई। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद अगर ओपन विद करें, CSV टेबल पे करें, तो ये देखें साइड पे कोविड-19 की जो फ़ाइल थी बड़ी हैवी किस्म की, वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो मैं कोविड-19 की पूरी फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड कर लिया विद इन फ्यू क्लिक्स। तो आप अपना पर्सनल डेटा भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग कि हमारी कंप्यूटेशन रिसोर्सेज कम है, मेरे पास CPU नहीं अच्छा, मेरे पास GPU नहीं अच्छा, तो आप सारा काम इस पर कर सकते हैं। सिंपली मैं क्या करता होता हूँ, इसी तरह फ़ाइल अपलोड करके और उसके ऊपर काम कर लेते हैं। आपने कुछ भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इंपोर्ट कैसे करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट pandas as PD, ये कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब डेटा फ्रेम को हमने इक्वल कर लिया pd.read, टैब दबाऊंगा तो CSV आ जाएगा। इसके अंदर फाइल का नाम है covid19.csv। ठीक है, अब ये देखें मैंने इस फाइल को इक्वल टू DF रख लिया है। अब मैं यहाँ पे कमांड्स लगाऊंगा, वही बेसिक कमांड सारी जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी लगा के आप सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। और आप देखें विद इन फ्यू सेकेंड्स हो रहा है, कितनी स्पीड है इसकी। लेट्स सी, आपके पास अगर होता ये डेटा तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता। ठीक है, तो आप इस तरीके से MBs या GBs का डेटा भी उस पर काम चला सकते हैं। तो आपने काम ये करना है कि गिटहब की रेपोजिटरी को यहाँ पे आपने अटैच करने के बाद, यहाँ से गिटहब की रेपोजिटरी यहाँ पे अटैच करने के बाद यू हैव टू एक्चुअली सेंड मी अ टेलीग्राम मैसेज कि ये हमने अटैच कर ली और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है कि ये देखें यहाँ पे गिटहब चल रही है, यहाँ पे जुपिटर लैब नोटबुक चल रही है। यहाँ तक क्लियर करने के बाद आपने एंड पे इधर गिटहब के ऊपर आना है, यहाँ पे सिंक ज़रूर करना है, जो मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अपना पासवर्ड जो ऑथेंटिकेट करना नहीं चाह रहा अभी, बट यू हैव टू डू दैट। कोई आपकी जो गिटहब की रेपोजिटरी है, मेरी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको एक नई आईडी बना के उस पर करके दिखाऊंगा। बट फॉर नाउ यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड आप लगा के ओके करेंगे तो आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये अपलोड सिंक हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे भी सारी वही चीज़ें होंगी जो यहाँ पे होंगी। ठीक है, करने के बाद आपने यहाँ से इसे बंद करना है, सेव करके ये बंद हो गया। ठीक है, सिंक कर लिया आपने, यहाँ से रिफ़्रेश करना है ताकि जो नई चीज़ें हैं वो भी सिंक हो जाएं। कमिट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जुपिटर ये जो चल रही है आपके पास जुपिटर लैब नोटबुक, इसके ऊपर यहाँ पे देखना है कि आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये चेक करें, ये आपके पास प्रोसेसेस और बाकी चीज़ें आ रही हैं। ये फोर्क आ रहा है, सिंपल करना है तो सिंपल कर रहे हैं, एडवांस करना है तो एडवांस कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद आपने फ़ाइल पे जाना है। फ़ाइल पे जाने के बाद इसको लॉग आउट करने से पहले आप शट डाउन कर दें, लॉग आउट करना, लॉग आउट कर दें, शट डाउन कर दें, तो ये हमारी जुपिटर लैब जो है वो शट डाउन हो जाएगी। यहाँ से प्रॉपर तरीका क्या होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। शट डाउन होगी, बंद हो गया। अब यहाँ पे आना है, अगर तो आपका ये वाला इंस्टेंस इस पर क्लिक करने के बाद चल रहा है, स्टॉप नहीं हुआ, स्टार्ट पे है, ठीक है, दैट मीन्स यू आर पेइंग द अमाउंट जो उन्होंने मांगी थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टॉप पे क्लिक किया तो जैसे ये स्टॉप हो जाएगा फिर आपको पैसे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ अक्सर जब बंदे को नहीं याद रहता, क्योंकि बहुत सारे काम माइंड में चल रहे होते हैं और इतना हैवी सिस्टम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो जैसे ही ये स्टॉप होता है मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ इस इंस्टेंस को। तो यू कैन ऑल्सो डिलीट दैट इंस्टेंस, और आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इंस्टेंस को डिलीट कर दीजिएगा अगर आपने नहीं यूज़ करना। अगर यूज़ करना है तो इसको आप अपने बरोएकार ला सकते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ के अंदर ये सारी नोटबुक है मैंने आपको बताया है, AI प्लेटफॉर्म के अंदर जाके आपने नोटबुक को चलाना है। ठीक है, यहाँ तक अपनी वीडियो पॉज करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक यहाँ से चलाना एक बहुत ही ज़बरदस्त काम था। आई होप सो आपने किया होगा, अपनी गिटहब की रेपोजिटरी के साथ इसे लिंक भी किया होगा। एंड नाउ द थिंग इज़, आपने इसको डिलीट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे स्टॉप करना भूल जाए और मुझे पैसे पड़ते रहें, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आपका 300-400 का जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ से डिलीट किया हमने। लें जी, हमारे पास, मैं बिलिंग में जाऊँगा। बिलिंग में जाने के बाद मैं देखूँगा कि मेरे पास क्रेडिट तो नहीं कोई कटा। ठीक है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं कटा, कोई कॉस्ट नहीं आई करंट मंथ की, तो इसका मतलब है सारा कुछ ठीक है। मेरे पास यहाँ पे $400 का क्रेडिट था, 50 सेंट गए हैं, कोई मसला नहीं, 50 सेंट का आई कैन मैनेज दैट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं जनाबे वाला वो हम ख़त्म करते हैं
और इसी के साथ ही आज का ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखें और गूगल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते जाएं। हम यहाँ पे आप बिग क्वेरी, एसक्यूएल और बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। आप सेम काम जो मैंने यहाँ पे किया अपनी कंप्यूट इंजन में जाके वर्चुअल मशीन लिनक्स की या दूसरी बना के उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा जो जैसे मैंने किया वैसे ही जुपिटर नोटबुक बनाएं और बड़े से बड़े डेटा सेट को इस तरीके से हल कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाय द वे, जितने मैंने कोर्सेज़ पढ़ाए हैं उन सभी की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह निगहबान।